प्यारे बच्चों, मैं आज फिर से अश्वनी कुमार आप लोगों के सामने लिमिट एंड डेरिवेटिव 11th क्लास का जो चैप्टर है उसको लेकर आ गया हूं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने लिमिट एंड डेरिवेटिव का इंट्रोडक्शन जो था वो पढ़ा था, वो बेसिक पढ़ा था। अगर आप लोगों ने ये वाली एक्सरसाइज समझनी है तो आप लोगों को सबसे पहले जो मैंने कल इंट्रोडक्शन जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ी थी, आप जाइए उसको देखिए। तो उसी को देखते हुए हम लोग आज ये 8 के 8 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब करना क्या है, और इस जो आपका चैप्टर है इसमें आपने देखना क्या है, बस आप लोगों ने एक बात का ध्यान रखना है कि आपका डिनोमिनेटर में जीरो ना आए। अगर डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है तो समझ जाइए उस क्वेश्चन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये जो आपको दी हुई है, ये फंक्शन दी हुई है कि ये इसकी लिमिट है और ये है एग्जिस्ट करेगी। हमने इसको प्रूफ करना है, इसको सॉल्व करना है। बस दिक्कत ये है कि नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो आ जाए कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे वो तो जीरो आ जाता है, लेकिन अगर 1 डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो वो आप लोगों का ना डिफाइंड आ जाता है, फिर हमें दिक्कत आ जाती है। तो इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए मैंने आप लोगों को कल 3 चीजें बताई थी। पहला, अगर तो आप लोगों के पास कोई पावर आ जाती है, जैसे इन क्वेश्चनों में से अगर अप्रोक्सीमेट पावर देखी जाए किसी बायनोमियल की तो ये आ रही है, और उसके फैक्टर करना भी आसान नहीं है। तो हम लोग वो जो फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या फॉर्मूला रहता है, अगर आप लोगों को जान है तो हम लोगों ने लिखा था, मैं इधर फिर से लिख देता हूँ। वो लिमिट है आपका, फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोच टू a x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a। तो इसका जो सोल्यूशन होता है वो आपके पास क्या रहता है, n माइनस 1। तो या तो ये लगेगा, अगर पावर ज्यादा आ गई और फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो ये लगेगा। नंबर 2, अगर आप लोगों के पास पॉलिनोमियल आ जाती है तो उसके आप लोगों ने क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। ये हम लोगों ने पिछली जो वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था। तो अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जो हमारे आज के 8 क्वेश्चन है इसको करेंगे। तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके हम लोग आगे बढ़ेंगे, ताकि आप लोग ये जो क्वेश्चन है इनको आसानी से समझ ले, लर्न अच्छे तरीके से, जो डिटेल में इनको समझ ले। और जो मैंने आप लोगों को बताया है आप लोगों को उसी के ऊपर ध्यान देना है। अगर तो जीरो, अगर सीधे लिमिट डाल दें, अगर तो जीरो आ गया कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव आ गया कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव आ गया कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब आप लोगों का डिनोमिनेटर में जीरो आ गया, तो फिर दिक्कत है। उसी दिक्कत को खत्म करने के लिए मैंने आप लोगों को 3 बेसिक फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में जो यूज होने वाले थे वो बताए थे। साइन वाला भी अगर आप लोगों को याद होगा, लिमिट x अप्रोच टू 0 साइन x अपॉन x जो हो जाता है आपका 1 के बराबर। तो जब ये वाले क्वेश्चन आएंगे हम वहां पे ये लगेंगे। तो आज हमारे मेनली ये वाला और ये वाला जो रो है इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे, और हमारे ये जो 8 के 8 क्वेश्चन है ये निकल जाएंगे। सीधी लिमिट डालिए पहले। अगर सीधी लिमिट डाल के नीचे जीरो नहीं आता तो बस आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अगर नीचे जीरो आ रहा है तो या तो उसके फैक्टर करिए, या तो फिर आप लोग ये वाला फॉर्मूला उसका तैयार कीजिए जो हम लोग इन एक्सरसाइज में करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं और ले लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए वो क्या है। हमारा पहला क्वेश्चन है लिमिट x इक्वल्स टू 3x प्लस 3। तो आप सीधी अगर वैल्यू पुट कर देंगे, 3 लिमिट डाल दीजिए, अप्लाई लिमिट। जैसे ही आप इसमें लिमिट प्लस ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3, जो क्या आ गया आपके पास, 3 प्लस 3 आ गया 6। और ये आपका क्वेश्चन निकल चुका है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ यहाँ है कि भैया नीचे जो है वो जीरो नहीं आना चाहिए। अगर नीचे जीरो नहीं आ रहा है दैट्स मीन आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरा ले लीजिए, क्या है, लिमिट x इक्वल्स टू 5 x माइनस 22 अपॉन
7 x माइनस 22/7। अब यहाँ पे देखिए आप सीधे लिमिट डालिए, अप्लाई लिमिट। जिसे ही आप लिमिट डालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा पाई माइनस 22/7, जो कि नीचे 0 नहीं आ रहा, तो दैट्स मीन इसमें हमारी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर रही है और हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, जो क्या है पाई और स्क्वायर, और लिमिट क्या है हमारे पास जो दी हुई है, लिमिट है r अप्रोच टू 1। सीधे आप r अप्लाई कीजिए, अप्लाई लिमिट कर लीजिए। जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा पाई r का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर आप लोगों को पता है कि वो क्या रहता है, 1 ही रहता है, और पाई इंटू 1 करेंगे तो आपके पास पाई आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नीचे 0 नहीं आ रहा, सीधे अप्लाई लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, आप वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, लिमिट x अप्रोच टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। लिमिट डाली, अप्लाई लिमिट। देखिए क्या होता है, सॉरी 4 और x में आपका आ जाएगा 4 प्लस 3, 4 माइनस 2, 4 का आपका आ जाएगा 16, प्लस आ गया 3, और 4 में से 2 निकालेंगे तो आपका आ जाएगा 2, और 16 प्लस 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा 19/2। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आया हमारा 0 के बराबर, तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिक्कत आती है हम लोगों को या नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लिमिट, चलो इधर लिख लेते हैं या वो कॉपी कर लीजिए। लिमिट x अप्रोच टू -1, x की 10 प्लस x की 5 प्लस 1, नीचे क्या है x माइनस 1। नीचे ही आपने सब्स्टिट्यूट करके चेक करना क्या 0 बन रहा है नहीं बन रहा है। तो देखिए x है, अगर x में हम लोग -1 रख लेंगे, -1 तो क्या आ रहा है -2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, तो दैट्स मीन आप सीधी लिमिट जो है इसमें डाल सकते हैं। चलिए लिमिट डालिए, अप्लाई लिमिट। जैसे ही लिमिट डालेंगे -1 की पावर 10 -1 की पावर 5 प्लस 1 -1 देखिए यहाँ पे -1 की पावर 10, तो हमेशा बात याद रखिए कि जब माइनस की पावर इवन रहती है तो हमेशा प्लस आता है, चाहे लाख आ जाए, करोड़ आ जाए, 500 आ जाए, 10,000 आ जाए, अगर माइनस की पावर आपके पास इवन रहेगी -1 की तो समझ जाइए कि आपका सोल्यूशन जो है वो प्लस में आएगा। लेकिन अगर -1 की पावर ऑड रहेगी तो समझ जाइए कि वो आप लोगों का क्या रहेगा, -1 रहेगा। जितना मर्जी पावर होगी अगर ऑड में हुई, तो इसी को हम मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं। कहीं भी आगे भी इसका इस्तेमाल होगा तो ध्यान रखना, -1 की पावर 10 है, इवन है, तो हमारे पास ये बन जाएगा प्लस का, ये पावर जो है वो ऑड आ रही है इसलिए ये बन जाएगा माइनस का, और बन जाएगा +1 माइनस माइनस प्लस 1, और 1 आ जाएगा हमारे पास -2। ये हमारे पास हो जाएगा कैंसिल आउट, और हमारे पास बनेगा -1/2, और हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। तो ये जो मैंने आप लोगों को चीज बताई है इसको ध्यान रखना, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे काफी जगह करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एक्सेप्शनल केस आ गया, एक्सेप्शनल केस आ गया। एग्जाम में भी एक्सेप्शनल केस ज्यादा पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान रखें। बाकी तो सीधे लिमिट डालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है उसको ज्यादा पूछा जाता है।
तो आप लोगों ने अब यही एक्सेप्शनल केस अच्छे तरीके से समझना है। क्वेश्चन नंबर 6 यही आपका केस आ गया है। लिमिट x अप्रोच टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x। अब देखिए, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में आपको दिखेगा कि अगर हम लोग x की लिमिट 0 रखेंगे तो नीचे 0 आ गया, प्रॉब्लम होगी। अब यहां पे क्या करूं, देखें फैक्टर नहीं हो रहे, कोई हमारे पास रास्ता नहीं मिल रहा है कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें, इसकी लिमिट जहां पे एग्जिस्ट हो सके वो वाला काम करें। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब इस तरीके की पावर आ जाएगी तो आप लोगों ने चले जाना इसके पास। ये वाला जो चीज है आप लोगों ने यहाँ इसके साथ कंपेयर करना है और ये वाला फॉर्मूला बनाना है। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा और ये वाला फॉर्मूला तैयार करना पड़ेगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कैसे करना है। अब चलिए यहाँ पे पहले पुट कीजिए, पुट y इक्वल टू एक्स प्लस 1। क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो हम चलेंगे सब्स्टिट्यूशन में, हम चलेंगे पुट करने में। तो वही हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले डालिए y इक्वल टू एक्स प्लस 1। जा रही है, जब फंक्शन चेंज होता है तो सारा का सारा फंक्शन चेंज होता है। अगर आप लोग y फंक्शन यहाँ पुट कर रहे हैं तो ये जो x दिख रहा है इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए और x की वैल्यू आपकी क्या निकलेगी, यहाँ से x इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा, प्लस का है उधर जाके इसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ध्यान दीजिए, इस तरीके का क्वेश्चन आगे भी आएगा तो उस समय भी आपने ऐसे ही चलना है। तो जब फंक्शन चेंज होता है पूरा चेंज होता है। नंबर 2, अगर फंक्शन चेंज किया है तो लिमिट भी चेंज होगी। तो अगर आप लोगों का फंक्शन जो है y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ऐड किया हुआ है, सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो लिमिट चेंज करिए। यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे डालेंगे x0 तो आप लोगों का y आ जाएगा 1। जैसे ही आपने x0 डाला तो y आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपने ये पूरी जो चीज है, ये जो बनाई हुई है इसमें डालनी है, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला रेडी हो जाएगा और आपने ये फॉर्मूला लगा के अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। चलिए अब हम इसमें डालते हैं, लिमिट भी चेंज होगी। x अप्रोच टू 0 था तो फंक्शन चेंज हुआ तो वैल्यू उसका जो लिमिट है वो भी चेंज हो गई, y अप्रोच टू 1 हो गया। तो पूरा का पूरा फॉर्मूला बनाना है जो हमारे पास है x की पावर n माइनस a की पावर n। आगे बढ़िए, x प्लस 1 की जगह हमने क्या पुट कर लेना है, y की पावर 5 पुट कर लेनी है। माइनस 1 डिवाइडेड बाय x हम लोगों के पास क्या है, y माइनस 1 है। फार्मूला तैयार है, 5 है। अब फार्मूला देख लेते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या है, लिमिट x अप्रोच टू a x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। जब आपके पास ये चीज बन जाती है तो आपका बन जाता है n माइनस 1। अब देखिए x की पावर n है, x की पावर a की पावर n, और n बढ़ा लेते हैं, n क्या 5 है तो यहाँ पे 5 कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, 1 को जितनी बार मर्जी खोलोगे वो वही वैल्यू रहती है, इसलिए ये 1 की बात 5 कर लिया। क्यों, ताकि हमारे पास ये फॉर्मूला बन सके। अब हमारे पास ये फॉर्मूला रेडी हो चुका है, देखिए बिल्कुल, x की पावर n, y की पावर 5, n और a क्या है, a यहाँ पे देखिए 1 है, यहाँ a है, यहाँ 1 है तो यहाँ 1 चाहिए। नीचे y माइनस 1 है, x माइनस 1 है, x माइनस a है तो y माइनस 1 आ गए। पूरा फॉर्मूला बन गया जो क्या है, n माइनस 1। तो n हमारे पास क्या है, देखिए n हमारे पास है 5 और a क्या है, 1 है। तो क्या बन गया हमारे पास, 5 माइनस 1। तो हमारे पास क्या वैल्यू है जी, 5, 1 अगर आप खोलेंगे तो क्या बन जाएगा 4 और क्या बचा हमारे पास, 5 का बचा। आपका सॉल्यूशन आ गया। एक बार और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोगों ने क्या करना है, पुट की तरफ ध्यान देना है, सब्स्टिट्यूशन की तरफ ध्यान देना है, ताकि हमारा पूरा ये फंक्शन बन चुके। तो x की प्लस 1 की पावर हमारे पास क्या आ गई, 5 है, तो पुट कर लिया कि ये जो x प्लस 1 है
ये हमने y पुट कर लिया। जब फंक्शन चेंज करेंगे तो पूरा पूरा फंक्शन चेंज होगा, y में कन्वर्ट किया जा रहा है तो जो x होगा वो भी y में कन्वर्ट होगा, और जब फंक्शन चेंज होगा तो याद रखिए तो लिमिट भी चेंज होगी। तो जैसे ही हमने इस जो लिमिट हमारे पास है इसको हमने फंक्शन में डाला, x की जगह 0 रखा तो y हमारे पास आ गया 1। आगे बढ़ी, y की पावर हमारे पास क्या आ गई है 5 माइनस 1 की पावर क्या आ गई है 5। कैसे? जैसे ही हम लोगों ने x प्लस 1 की जगह क्या पुट किया y की पावर 5 माइनस 1 की पावर 5 डिवाइडेड बाय क्या आ गया हमारे पास y माइनस 1, किसकी जगह x की जगह। अब हमारे पास ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है, फार्मूला बन चुका है। जैसे हमारा ये फार्मूला बन गया तो हमने लगा लिया NaN माइनस 1, n हमारे पास 5 है और 1 है, और 5 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जैसे हमारे 1 को 4 बार खोलोगे 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 2 क्वेश्चन और रह गए हैं। तो अभी हमारे पास इस फार्मूले का जो तोड़ था वो हमारे पास मिल गया और हमारा जो क्वेश्चन था इस तरीके से हो गया है। अब आगे हम बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे कि यहाँ भी हमें दिक्कत आएगी। वीडियो पॉज करके आप लोग बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। लिमिट x equals to 2 3x square minus x minus 10 divided by x square minus 4। इसमें थोड़ी खत्म हो गई, दूसरा लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए, अगर आप लोग x स्क्वायर में डालते हो 2 तो 2 का आ जाएगा स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 और बन गया 0। प्रॉब्लम आ गई। आप लोगों ने सबसे पहले चेक यही करना है रफ में, क्या नीचे 0 बन रहा है। अगर नीचे 0 बन रहा है तो दैट्स मीन हमें कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। और मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी बताया था, जब पॉलिनोमियल की तरफ क्वेश्चन आ जाता है, क्वाड्रेटिक आ जाती है या क्यूबिक आ जाती है, तो वहां पे आपका सीधा तरीका लगता है फैक्टर करिए। ये मैंने आपको पहले बताया था, अब भी बता रहा हूं कि जब आप लोगों को पावर ज्यादा दी जाती है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जब साइन कॉस दिख जाता है फिर वो साइन कॉस वाले फॉर्मूले लगेंगे, और जब आप लोगों के पास पॉलिनोमियल दिख जाती है तो उसमें फैक्टर लगेंगे, फैक्टर करेंगे उसके। चलिए अब ऊपर से फैक्टर करिए यहां से जहां। अगर आप लोगों को फैक्टर करने नहीं आते हैं तो मैं आपको फिर से समझाता हूं कि आखिर फैक्टर कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की जाती है तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 10 = 30, लेकिन जा रही है यहाँ माइनस भी है तो 10 के साथ माइनस भी लगाइए, -30। उसके बाद बीच वाला देखिए मिडिल टर्म है हमारे पास, माइनस का 1 चाहिए हमें। क्या चाहिए? माइनस का 1 चाहिए, तो मल्टीप्लाई करके हम लोगों को चाहिए 30 और प्लस माइनस करके चाहिए हमारे पास माइनस। तो आप लोगों ने टेबल जो है वो सोचना शुरू कर देना है कि आखिर 30 आते किसके टेबल में। सर सीधी सी बात है, 5 के टेबल में भी आते हैं, 5 के टेबल में भी 30 आता है, 2 के टेबल में भी 30 आते हैं, 3 के टेबल में भी 30 आते हैं। लेकिन भैया ध्यान ये देना है कि जिसकी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्लस माइनस करके -1 देना चाहिए, और वो हमारे पास नंबर है 5। और कौन सा आ जाएगा? 5 × 6 करिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 30 आएगा, और 6 में से अगर 5 आप माइनस कर देंगे तो आपके पास -1 आ जाएगा। फिर से सुनिए कि आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है, देखना क्या आ रहा है। फिर आप लोगों ने बीच में देखना है, अब आपने मल्टीपल ढूंढना है वो वाला कि मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये चीज आए और उन्हीं की प्लस माइनस करके ये जो मिडिल वाली टर्म है ये आए। तो हमने ढूंढ लिया 5 और 6।
अब देखिए इसको बीच में सब्स्टिट्यूट कैसे किया जाता है। बच्चे यहाँ पे भी कुछ गलती कर देते हैं, नंबर तो ढूंढ लेते हैं लेकिन सब्स्टिट्यूट करना भूल जाते हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताता हूं कि यहाँ सब्स्टिट्यूशन कैसे चलेगी, 5 और 6 को किस तरीके से हम यहाँ डालेंगे। तो पहले लिखिए लिमिट x अप्रोच टू 2 3x², जो बड़ा है उसके साथ ये वाला साइन लगा दीजिए, 6 बड़ा है तो उसके साथ ये वाला साइन लगा दीजिए। अब हमें माइनस करना है तो हमें प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस आपका हो जाता है माइनस, और 6 में से 5 निकल जाएगा तो आ जाएगा -1। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं। अब ऊपर से कॉमन लीजिए, इधर से भी कॉमन लीजिए, और नीचे भी अपना फॉर्मूला जो है वो लगा दीजिए जो आपके पास आइडेंटिटी है। क्या आइडेंटिटी है? a² - b² इक्वल टू a - b, और आ गया a + b। आपने ये वाली आइडेंटिटी जो है ये लगा लेनी है, और ऊपर से कॉमन निकालिए। क्या कॉमन है? 3x कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है, 6 भी आता है, x इधर भी है इधर भी है, पीछे आपके पास क्या रह गया? x माइनस रह गया 2। अब इस तरफ चलिए, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है? प्लस का 5 कॉमन आ रहा है, तो क्या रह जाएगा? x - 2। ये दोनों चीजें सेम आनी चाहिए, तभी आपके फैक्टर सही चल रहे हैं, अदरवाइज आपके फैक्टर गलत हो रही हैं। तो ध्यान दीजिए। तो नीचे x का स्क्वायर आ जाएगा, -4 का स्क्वायर कर लेते हैं 2। अब आगे बढ़िए, लिमिट x अप्रोच टू 2, इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, चलो नहीं पढ़ा है तो यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे मैंने आपको समझाया वैसे करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे आपका फॉर्मूला बन चुका है a² - b² का, a - b और a + b। अब आपको दिख रहा होगा ये दोनों सेम हो चुके हैं। दोनों सेम हो चुके हैं तो दोनों को आप लोग कैंसिल आउट कर दीजिए। आपके पास बच गया लिमिट x अप्रोच टू 2 3x + 5 x + 2। अब आप अपने लिमिट डाल सकते हैं, क्योंकि अगर आप नीचे लिमिट डालेंगे 2 + 2 हो जाएगा 4। हमारी जो 0 वाली प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। तो अब यहां हम डालेंगे लिमिट, तो डाल दीजिए अप्लाई लिमिट। जैसे लिमिट डालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x की जगह क्या डालना है आप लोगों ने? 2 डालना है, 2 डाल लीजिए, प्लस आ जाएगा 5 और नीचे आएगा 2 + 2, 3 2 जा 6 + 5 और 2 + 2 आ जाएगा 4, 5 10 11 और डिवाइडेड बाय हमारे पास गया 4, जो आप लोगों का सॉल्यूशन आ गया। फिर से एक बार देखिए, पहले करना है फैक्टर, फैक्टर करने के बाद आप लोगों ने लेने हैं कॉमन। कॉमन जैसे ही लोगे आपके पास x - 2 और नीचे वाला x - 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि यही दिक्कत दे रहा था हम लोगों को कि अगर हम यहाँ 2 डालते 2 - 2 0 हो रहा था, तो यही हमारा यहाँ से निकल गया। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। जैसे लिमिट डाली 3 2 हमारे पास 6 + 5 डिवाइडेड 4, 6 और 5 किया तो हमारे पास आ गया 11 डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन रह गया है, उसके बाद फिर हम अपनी वीडियो जो है क्लोज करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को देख के लग रहा होगा कि वो तो सीधी की सीधी पॉलिनोमियल है, और मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि पॉलिनोमियल जो है उसमें आप लोगों का फैक्टर होते हैं, तो हम लोग फैक्टर करेंगे। इसमें पहले चेक कर लेते हैं क्या ये 0 बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो डालिए यहाँ पे डालिए 3 डालिए, 2 3 का स्क्वायर -5 3 -3, 2 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 5 3 का 15 -3, 9 2 का 18, 15 और माइनस में प्लस करोगे तो ये भी आ गया 18। क्या हो गया? 0 हो गया। परेशानी आ गई, कैसे निकलेगी? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर मतलब मल्टीपल्स निकालने हैं कि किस किस की मल्टीप्लाई करके ये दोनों चीजें बनी है या ये दोनों चीजें बनी है, उसको बोला जाता है फैक्टर्स।
चलिए फिर अब इसको सॉल्व करने के लिए फैक्टर करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 3x की पावर 4, तो ये 81 किसका मिल रहा है, 3 की पावर 4 का। 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। नीचे आप लोगों के पास फैक्टर आ गए हैं फिर से, 3 2 6। देखिए यहाँ पे 3 इंटू 2 आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 माइनस का, इसलिए 6 जो है माइनस का आना चाहिए। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चे, यहाँ काफी बार मल्टीप्लाई करने में गलती कर देते हैं, फैक्टर करने में गलती करते हैं। यहाँ देखिए 2 से 2 मल्टीप्लाई -3 करेंगे तो -6 आएगा। अब हम लोगों ने ऐसे नंबर ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करके 6 और प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आएगा, -6 आएगा। तो ये अगर यही नंबर ले लें हम लोग, क्योंकि 3 और 2 क्या हो जाएंगे हमारे पास, 5 हो जाएंगे। लेकिन देखिए ये फैक्टर नहीं आएंगे, बच्चे यहां गड़बड़ कर देते हैं। 3 2 जो है वो तो आ जाएगा 6, ठीक है। 3 -2 करेंगे अगर, तो -2 और प्लस का करेंगे हम लोग। यहाँ पे अगर 5 बनाने हैं तो फिर हमें -2 लगाना पड़ेगा और -3 लगाना पड़ेगा। ये भी माइनस का लगाना पड़ेगा, ये भी माइनस का लगाना पड़ेगा, फिर हमारे पास बनेगा -5। लेकिन जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे भैया, तो ये आप लोगों के पास 3 2 प्लस का 6 बन रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे ये चाहिए माइनस का, इसलिए 3 2 वाला रूल फेल हो जाएगा। साइन भी देखने होते हैं, ये नहीं कि नंबर मिले तो काम तमाम हो गया, नहीं। आप लोगों ने ये भी देखना है कि क्या साइन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो ये वाला केस जो है ये खत्म हो जाएगा। अब आप लोग कोई दूसरा केस सोचिए जिसमें हमारे पास मल्टीप्लाई करके 6 आता होगा, तो वो है हमारे पास 6 और 1। 6 इंटू 1 करेंगे तो आ जाएगा 6, और 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 5। अब चलिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस x -3। ऊपर वाला देखिए क्या है, x स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, 3 स्क्वायर का स्क्वायर कर लीजिए, कॉमन निकालिए। यहां से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है और साथ में x भी कॉमन है, क्या बच गया x -3। यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो 1 कॉमन होता है, हमारे पास आ गया x -3। इसका फिर से फैक्टर खुल जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर का हो जाएगा a b और a b। चलिए यहाँ पे डाल लीजिए अपना लिमिट x स्क्वायर -3 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, प्लस का ले लीजिए 2x प्लस 1 और इसको कर लीजिए x -3। ये फिर से फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको फिर से बोल लीजिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच टू 3 x -3 और x प्लस 3 और रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो आ जाएगा 9, और नीचे हमारे पास रह गया 2x प्लस 1 और आ गया x -3। अब देखिए ये और ये दोनों सेम है, यही तो यहाँ दिक्कत दे रहा था। 3 डालेंगे तो 3 -3 जो है वो 0 हो गया, तो ये आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। हमारे पास जो रह गया वो लिख लेते हैं, लिमिट, चलिए यहाँ पूरा हो गया हमारे पास, तो यहाँ पे चलते हैं अब ऊपर। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्या आ गया, लिमिट x अप्रोच टू 3 और हमारे पास क्या बच गया x प्लस 3 x स्क्वायर प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1। लिमिट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो परेशानी थी ये वाली ये सॉल्व हो चुकी है, ये तो 0 बना रहा था। अप्लाई लिमिट, तो हमारे पास यहाँ पे डाली वैल्यू 3 प्लस 3 और आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 9 2 3 प्लस 1, 3 प्लस 3 आ जाएगा आपका 6 का आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 प्लस 9 डिवाइड 3 हो जाएगा 6 प्लस आ जाएगा 1, 6
और 9 और 9 आ गया 18 और आप इस 6 और 1 आ गया 7 मल्टीप्लाई करिए तो आपको आना चाहिए 108 डिवाइड बाय 7 मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो ये आप लोगों का यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो आ चुका है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ और अपनी वीडियो क्लोज करता हूँ। जैसे देखिए 81 था, 81 के लिए हम लोगों ने 3 की पावर 4 कर ली, नीचे भी हमारे पास 0 बन रहा था, फैक्टर करना पड़ा, ये हम लोगों ने फैक्टर कर लिया। फैक्टर कैसे किया मैंने सिखाया आप लोगों को। 6 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 में से 1 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, ये दो चीजें हैं इनमें से कॉमन निकाला, 2x इसमें से कॉमन निकाल लिया, x स्क्वायर का स्क्वायर 3 स्क्वायर का स्क्वायर जो था तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी। और फिर से हमारे पास फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का a माइनस बी a प्लस बी। अब नीचे भी हमारे पास 2x प्लस 1 को इकट्ठा कर लिया कॉमन लेने के बाद, ये भी दोनों सेम हो गए और ये दोनों सेम आ रहे थे, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया। जैसे कैंसिल आउट कर दिया जीरो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। जीरो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो हम लोगों ने सीधे लिमिट डाल दी, x में डाल दिया 3, x में डाल दिया 3, 3 का स्क्वायर आ गया 9, 9 प्लस 9 आ गया 18 और 6 और मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ गया 108.7। तो आज की हम लोग ये वीडियो यहाँ पे क्लोज करते हैं। मुझे आशा है कि जो आप लोगों को इतनी डिटेल मैंने समझाया है आप समझेंगे। आप वीडियो को 1-2 बार देखें, अगर नहीं समझा रहा फिर से देखें, तो मुझे लगता है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो थैंक यू।